अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टैम्प्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि पॉइंटर को यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को अगर ड्राई रन करके आउटपुट बतानी हो तो वो हम कैसे बताएंगे। अब इस प्रॉब्लम में हमें कोड स्निपेट गिवन है और हमने इसकी आउटपुट बतानी है। तो इसकी आउटपुट बताने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वेरिएबल गिवन है, उसका बेहतर है कि आप उसको मेमोरी एड्रेसेस में लिख लें, या दूसरा काम है कि आप एक रैम बना लें यानी स्टैक बना लें और उसमें हम वेरिएबल्स के नाम को लिख लें। तो मैं यहाँ पर एक स्टैक बना लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक रैम बना ली, यानी बेसिकली एक स्टैक मेमोरी है। और स्टैक का प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी वेरिएबल पहले डिक्लेयर होता है, यानी यहाँ पर देखो ए को असाइनमेंट ऑपरेटर है, ए को इनिशियलाइज किया हुआ 5 के साथ, तो ए को मैक्सिमम एड्रेस मिलेगा, यानी ए स्टैक के बॉटम में जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेमोरी एड्रेस को जो 0 है वो नीचे लिखा हुआ है और हायर एड्रेसेस ऊपर लिखे हुए हैं आपके। इस ऑर्डर में एड्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल फर्स्ट क्रिएट होता है उसको हायर एड्रेस मिलता है। तो यहाँ पर मैंने 0x1000 दे दिया। लास्ट टाइम बताया था जब 0x आता है तो वो हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है। तो ए की वैल्यू 5 है, उसको मैंने 1000 एड्रेस दे दिया। बी की वैल्यू 10 है, उसको मैंने 800 एड्रेस दे दिया। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दी। नेक्स्ट लाइन में है सी आउट की कमांड है। तो सी आउट आप कैसे करते हो? सी आउट आप करते हो, आप लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 और यहाँ पर डबल कोट्स में यानी स्ट्रिंग आपके पास एंड लिखा हुआ है तो आप एंड लिखेंगे। एंड बी इज इक्वल टू, बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 10। ये आपके पास दो लाइंस के कोड हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, आपके पास एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है और उस पॉइंटर में एक एड्रेस है। तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आपके पास पॉइंटर क्रिएट हुआ, पॉइंटर में क्या है, एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपका पॉइंटर क्रिएट हुआ और एक्स में किसका एड्रेस है, M%A का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, तो वो कितना है 1000। तो मैं 0x नहीं लिख रहा, सिंपल 1000 लिख रहा हूँ। अब जब एक पॉइंटर वेरिएबल बनता है और इसका मतलब है ये पॉइंट किसको कर रहा है, ए वेरिएबल को, तो इसका मतलब है दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ए वेरिएबल। आप मेंबर एड्रेसेस अलग अलग भी बना सकते हैं, बॉक्सेस की फॉर्म में भी बना सकते हो, ये भी सिंपल है। जरूरी नहीं है कि आप रैम या स्टैक मेमोरी बनाएं, आप इस तरह बॉक्सेस बना के भी कर सकते हो विजुअलाइज करने के लिए। ये तो मैं आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पॉइंटर जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, और यहाँ पर इसका एड्रेस 1000 है तो मैंने वो लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास एक वाई पॉइंटर बना है जिसमें जो बी को पॉइंट कर रहा है, तो उसका एड्रेस लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 400। तो y इज इक्वल टू जो b का एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने चलो 0x भी लिख देता हूँ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो ये जो y पॉइंटर है ये आपका पॉइंट कर रहा है, इसके लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये पॉइंट कर रहा है आपके पास b वेरिएबल। नेक्स्ट आपके पास है एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया गया इंटीजर। तो अज्यूमिंग करते हैं कि टेम्प को आपके पास यहाँ पर आके स्टोर होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्प इज इक्वल टू। अब दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर स्टैरिक आ जाए पहले किसी वेरिएबल से और वो वेरिएबल पॉइंटर का हो, तो इसका मतलब है कि पॉइंटर जिस जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी, उस वो बेसिकली हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक्स पॉइंट किसको कर रहा है, एक्स पॉइंट कर रहा है ए वेरिएबल को। तो जब हम स्टैरिक एक्स लिखेंगे इसका मतलब है कि हम ए की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। यानी टैब में सीधा सीधा हम ए की वैल्यू डाल रहे हैं, वो कितनी है 5, तो टैब में 5 आ गया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू स्टैरिक वाई, यानी जो स्टैरिक वाई में क्या वैल्यू पड़ी है, वाई किसको पॉइंट कर रहा है, बी को। तो स्टैरिक वाई का सीधा साधा मतलब ये है कि जिस वेरिएबल को y पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो y तो b को पॉइंट कर रहा है और b की वैल्यू कितनी है 10, तो स्टैरिक y का मतलब 10 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम x की जगह y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी a की जगह b को रिप्लेस कर रहे हैं। तो जहां पर आपके पास a है उसको कट करके हम क्या पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू, ये y की वैल्यू 10 है तो a आपका रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज जो स्टैरिक x लिखा हमने स्टैरिक x इज इक्वल टू स्टैरिक y, क्योंकि ये जो स्टैरिक y है ये कुछ भी नहीं है बल्कि b की वैल्यू आपकी, ये आपकी b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू को हम a की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, यानी a को अपडेट कर रहे हैं। तो a में 5 पड़ा था, अब उसको 10 कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है स्टैरिक y इज इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प में क्या वैल्यू पड़ी है 5 पड़ रही है, और स्टैरिक y किसको डिनोट कर रहा है, स्टैरिक y जो है वो b को पॉइंट कर रहा है, यानी b बेसिकली है। तो हम क्या करेंगे कि जो b है उसमें क्या डाल देंगे 5, क्योंकि टेम्प इज इक्वल टू 5 है। इस b को चेंज करके उसकी जगह टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। टेम्प की वैल्यू क्या पड़ी है 5, तो b इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। और ये जो लास्ट लाइन है तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू, अब a में वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है,
एंड बी में क्या वैल्यू आ गई है, और एक्चुअली आपका ये बी चेंज होके कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपकी आउटपुट आ गई। अब हम सेम कोड को VS कोड में रन करके देखते हैं और वहां पर स्टेप बाय स्टेप इसको समझ। अब यहाँ पर एग्जैक्टली सेम कोड मैंने VS कोड में पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने देखें रेड कलर का ब्रेक पॉइंट आपको नजर आ रहा है। हम इसको रन करते हैं। अब सबसे पहले देखें कि ये गार्बेज वैल्यूज पड़ी हैं A B में। तो सबसे पहले VS कोड क्या करता है कि जो वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर्ड हैं उनको लोकल वेरिएबल्स में ऐड कर देता है। A B इंटीजर्स हैं, X आपके पास पॉइंटर है, Y भी आपके पास पॉइंटर है और टेम्प आपके पास इंटीजर है। तो सारे वेरिएबल्स को उसने जो मेन के अंदर डिक्लेयर्ड थे लिस्ट कर लिया। अब ये जो लाइन हाईलाइट है इसका मतलब है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये एग्जीक्यूट होनी है। तो मैं इसको रन करता हूँ सिंगल लाइन को। तो आप देखें आपके मेमोरी के अंदर A की वैल्यू अपडेट होगी 5 और B की वैल्यू भी अपडेट हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास कमांड विंडो है जहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होना है। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लाइन को रन करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 है, यहाँ तक आ गया। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, X आपका जो पॉइंटर है वो A को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर X को एड्रेस अब इसका चेंज हो जाएगा, तो पहले गार्बेज एड्रेस था, अब ये इसको एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, हम पॉइंटर Y बना रहे हैं जो कि B को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर B को पॉइंट कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर Y पॉइंटर बन गया। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब पॉइंटर बनता है तो ये जो एरो लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करें तो ये शो करता है कि जब आपका X पॉइंटर A को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्टैटिक X लिखेंगे जो कि डी रेफरेंस ऑपरेटर है, मैं कर्सर के ऊपर ले गया हूँ तो ये स्टैटिक X मुझे 5 शो कर रहा है। इसी तरह ये स्टैटिक Y देखें 10 शो कर रहा है। यानी ये जो X पॉइंटर है A को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू को रिप्लेस कर चेंज कर सकता है। तो बेसिकली ये A की वैल्यू ही शो कर रहा है। यहाँ पर देखें 5 शो कर रहा है, यहाँ पर 10 शो कर रहा है और आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। Y पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टैटिक Y इज इक्वल टू 10, यानी ये पॉइंटर A को पॉइंट कर रहा है। A की वैल्यू को शो करने के लिए हमने स्टैटिक X यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। अब जब हम ये बनाते हैं टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर X, तो हमें पता है टेम्प इंटीजर है और पॉइंटर X कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 वैल्यू है जो कि A है बेसिकली आपका। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी डाल देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने कमेंट्स डाल दिए आपके कोड के अंदर। अब हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब हमने ये पॉइंटर क्रिएट किया था तो ये A को पॉइंट कर रहा था। तो सिंपल इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक X है वो A के बराबर है, यानी A की वैल्यू को चेंज करता है। तो A की वैल्यू 5 है तो स्टैटिक X की वैल्यू भी 5 है। B की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो स्टैटिक Y की वैल्यू भी कितनी है, 10 है। ये चीज़ हम यहाँ से भी दे सकते हैं। स्टैटिक लगता है तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। जो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट करता है तो उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होती है वो स्टैटिक उस पॉइंटर के वेरिएबल के इक्वल होती है। स्टैटिक X इक्वल टू 5, स्टैटिक Y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम आते हैं इंट टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक X। तो स्टैटिक X कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल A है। तो हमने टेम्प इज इक्वल टू A, यानी A में जो वैल्यू पड़ी है तो A में कितना पड़ा है, 5 पड़ा है, तो आपके टेम्प में 5 आ जाएगा। अब जब ये लाइन में एग्जीक्यूट करूंगा तो टेम्प में आप देखिएगा अभी टेम्प में क्या है, अभी टेम्प में 0 पड़ा है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नाउ एग्जीक्यूट दिस लाइन एंड यू विल सी टेम्प इज इक्वल टू 5। टेम्प आपका अपडेट हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप सिंपल क्या कर रहे हो कि स्टैटिक Y किसके बराबर था, B के बराबर था। सिंपल आप कर रहे हो A इज इक्वल टू B, यानी B की वैल्यू A में आप अपडेट कर रहे हो। तो A आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें आपका यहाँ पर A चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, स्टैटिक Y का मतलब है कि B की वैल्यू, तो जो टेम्प में वैल्यू पड़ी है वो B में आ जाएगी। टेम्प में क्या पड़ा है 5, B में भी क्या पड़ा है 10। तो इस लाइन के बाद आपका B अपडेट होके 5 हो जाएगा। ये देखें नेक्स्ट लाइन रन की तो B की वैल्यू 5 होगी। तो फिर सी आउट करेंगे तो जब सी आउट वाली तो एग्जैक्टली A में कितना पड़ा है, 10 पड़ा है, B में 5 पड़ा है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो A में 10, B में 5 आ गया। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि आपकी A और B की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई हैं। तो ये स्वैपिंग का कोड है थ्रू पॉइंटर्स। नॉर्मली हम स्वैपिंग का कोड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करते होते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, फंक्शन नहीं बनाया क्योंकि अभी हमने पॉइंटर्स एंड फंक्शन यूज नहीं किए। तो मैंने सिंपल मेन के अंदर ही पॉइंटर्स का यूज करके सेम गोल अचीव कर लिया। जरूरी नहीं है, वैसे तो कोड की इंट्यूशन अगर आप लें तो आपको यही लगता है कि भाई ये स्वैपिंग हो रही है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि एक्चुअली कोड आपका स्वैपिंग नहीं करता, कुछ और करता है। तो इस वजह से हर लाइन को ड्राई रन करके उसकी आउटपुट मेंशन करना ये जरूरी होता है। तो होप सो आपको समझ आई होगी कि मैंने किस तरह ड्राई रन करके हर लाइन को मैंने रन किया और उसकी आउटपुट आपको बताता गया और साथ मेमोरी लेआउट में बताता गया किस तरह मेमोरी आपकी अपडेट होती है। तो फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।